नमस्कार। उपनिषद श्री में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अभ्यास प्रश्न पत्र लाने के पहले मैं बस एक दो बातें आप लोगों से कहना चाहता हूं। पहली तो यही कि उपनिषद श्री को बनाने का उद्देश्य छात्रों और विभिन्न परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के अंदर हिंदी भाषा और साहित्य की एक सम्यक समझ विकसित करना है। आप लोगों को मालूम होगा कि उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना और सीखना, और श्री का अर्थ है समृद्धि। इसका सूक्ति वाक्य आप देखेंगे, वादे वादे जायते तत्वबोधः, यानी आपसी संवाद और विचार से ही सम्यक ज्ञान की प्राप्ति संभव है। निश्चित ही हम आपस में विचार विमर्श की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए ज्ञानार्जन करते रहेंगे। दूसरी बात, प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रकृति, उनका स्वरूप पिछले कुछ समय में बहुत हद तक बदला है, खासकर एनटीए के आने के बाद। मैं पिछले 8-9 सालों से हिंदी पढ़ा रहा हूं और अनेक अभ्यर्थी मेरे मार्गदर्शन में नेट जेआरएफ हुए हैं। मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, और जो प्रश्न पत्र बनाने वाले टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, उन लोगों से बात होती है और वह भी यह स्वीकार करते हैं कि प्रश्न बनाने की प्रक्रिया उन्होंने बदली है। पहले जहां चीज़ों को ऊपर ऊपर पढ़ने से काम चल जाता था, जैसे कि किसी कृति का प्रकाशन कब हुआ, उसके रचनाकार कौन है, या फिर कृति के किसी पात्र का नाम क्या है, आदि आदि, वहीं अब पूछा जाता है कि कृति पर किस दर्शन का प्रभाव है, स्त्री या दलित विमर्श की विशेषताएं कौन सी हैं या कौन सी नहीं हैं, किस पंक्ति का क्या अभिप्रेत अर्थ होगा, यानी उसका आशय क्या हो सकता है, कौन किसका प्रतीक हो सकता है, आदि। कहने का अर्थ, अब ज्यादातर प्रश्न इस आधार पर बनाए जाते हैं जिससे आपकी साहित्यिक अवधारणा का पता चल सके, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं ये पता चल सके। तो उपनिषद श्री आपको तथ्य रटाने की बजाय आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने का प्रयास करेगा, आपकी अवधारणाएं स्पष्ट करेगा, ताकि आप परीक्षा में बेहतर कर सकें। तथ्य तो आप खुद भी रट सकते हैं, यानी पढ़ना आपको जरूर है, समय आपको देना ही है, पर क्या और कैसे पढ़ना है ये हम आपको बताएंगे। अब आते हैं प्रैक्टिस सेट पर। हम आपको साथियों 5 प्रश्न पत्रों का एक सेट देंगे। 50 प्रश्नों वाला पहला पेपर आपके सामने है। इस पेपर के बाद अगली वीडियो में इसके आंसर्स पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, जो आप सभी जरूर देखें। उसके बाद अगला पेपर, फिर उनके आंसर्स, ऐसे कर करके आपको कुल 5 प्रश्न पत्र दिए जाएंगे और फिर उनके आंसर्स पर चर्चा की जाएगी। अगर आपका पहला पेपर ठीक है, यानी पहले पेपर में आपकी कमांड है, तो इन 5 पेपर्स में जेआरएफ कट ऑफ के बराबर अगर आप मार्क्स लाते हैं, यानी वो लगभग कभी 72 होता है, कभी 70 होता है, कभी 68 होता है, 65 भी कभी कभी होता है, तो औसत एक हम अगर 70% मार्क लेकर के चलें, हमको थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना चाहिए, यानी अगर आप 70% मार्क्स ला पाते हैं इन पेपर्स में, 50 प्रश्नों के हिसाब से वह 35 प्रश्न बनेंगे। अगर 5 पेपर में 35 प्रश्न आप ठीक कर पाते हैं, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप जेआरएफ के लिए तैयार हैं और आपका जेआरएफ होना तय है। और अगर नहीं भी आते हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ समय है। एनटीए ने इसकी डेट फिर से बढ़ा दी है और उसमें हम अपनी पूरी तैयारी करेंगे दोस्तों। अब आपको बस करना क्या है कि एक पेन और पेपर लेकर अगले 1 घंटे तक ठीक उसी तरह बैठ जाइए जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं। इस पेपर को हल करिए और अगली वीडियो में कितना स्कोर करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि उसी हिसाब से हम आगे की आपके लिए स्ट्रेटजी बना सकें। ध्यान रखिए, बिल्कुल ईमानदारी से प्रश्न हल करिए, क्योंकि आपको कोई देख रहा है, वह है आप खुद। जहां आपको लगता है कि प्रश्न जल्दी पढ़ दिया गया है, आप वहां वीडियो रोककर या पीछे करके प्रश्न दोबारा देख सकते हैं, लेकिन प्रयास करिए कि 1 घंटे के अंदर अंदर इस प्रश्न को हल करिए। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ हम अब शुरू करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास का प्रथम भाग
किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? ए. दिनमान, बी. सारिका, सी. कादम्बिनी, डी. धर्मयुग। अगला प्रश्न है, गिल, अब तो विश्वास करोगे, जनता निर्जीव नहीं है, जनता सदा मूक भी नहीं रहती। देश का भविष्य नेताओं और मंत्रियों की मुट्ठी में नहीं है, देश की जनता के हाथ में है। कथन के आलोक में पात्र और कृति में मिलान कीजिए। आपके सामने पात्र हैं ब्रज किशोर, डॉक्टर नाथ, रेखा, हुकूमत राय, और कृतियां हैं एक टोकरी भर मिट्टी, तमस, देश का भविष्य और जिंदगी नामा। अगला प्रश्न है, सच को कल्पना से रंग कर उसी जन समुदाय को सौंप रहा हूं जो सदा झूठ से ठगा जाकर भी सच के लिए अपनी निष्ठा और उसकी ओर बढ़ने का साहस नहीं छोड़ता। किस रचना के संदर्भ में है? मैला आंचल, सिक्का बदल गया, तमस, झूठा सच। अगला प्रश्न है, तमस, कड़ियां, झरोखे और कुंतो, इन उपन्यासों को प्रकाशन के आधार पर क्रम से लगाइए। अगला प्रश्न है, विश्वंभर नाथ उपाध्याय का अंतिम उपन्यास बताइए। रीछ, प्रतिरोध, विद्याधर बेताल आख्यान, जोगी मत जा। अगला प्रश्न है, धरती धन न अपना को आंचलिक कथाकृति कौन नहीं मानता है? नामवर सिंह, सुधीश पचौरी, महीप सिंह, मैनेजर पांडे। अगला प्रश्न, पक्षी और आकाश किसकी रचना है? रांगे राघव, नागार्जुन, मनमथ नाथ गुप्त, भैरव प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न, माड़िका किसकी पात्र है? मानस का हंस, आकाशदीप, बाणभट्ट की आत्मकथा, शेखर एक जीवनी। मस्तानी इसमें से किस उपन्यास का सह नाम है? तारा, कनक कुसुम, सुल्ताना रजिया बेगम, मल्लिका देवी। देवबाला किस उपन्यास का दूसरा नाम है? सुंदर सरोजिनी, सती, अधकिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ। कल्याणी के रचनाकार कौन है? ईश्वरी प्रसाद शर्मा, हरस्वरूप पाठक, मन्नन द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। सौंदर्योपासक किस प्रकार की रचना है? ऐतिहासिक, धार्मिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, इसको कुछ भी कह सकते हैं। यह डायरी है, संस्मरण है, आत्मवाची गद्य है, टिप्पणी है, आलोचना है, कथा वृत्तांत है। अपने साहित्यिक जीवन के प्रारंभिक वर्षों की दुखती धड़कन से छेड़छाड़ है और सबसे अधिक अनेक लोगों की धुंधली और चमकती छवियों से मेरा आत्मसंवाद है। किसके संदर्भ में लिखा गया है? नीरव, शैवाल, चीवर,
लौट आओ धार। अगला प्रश्न, क्यों फंसे का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1958, 1949, 1946, 1968। हरीश और कम्मो किस रचनाकार के पात्र हैं? संजीव, यशपाल, अमरकांत, डॉक्टर देवराज। इनमें से किस कृति पर रोमा रोलना के जां क्रिस्टॉफ का प्रभाव है? शेखर एक जीवनी, ऋतुचक्र, सुबह के भूले या भूत का भविष्य। अगला प्रश्न है, कवि की प्रेयसी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1976, 1946, 1952 या 1899। मुक्तिबोध किसकी रचना है? जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, डॉक्टर देवराज। देवीना किसकी कृति है? उषा देवी मित्रा, रामेश्वर शुक्ल, मार्कंडेय, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस रचनाकार के संदर्भ में है? केशव, बिहारी, घनानंद, पद्माकर। राधाकांत किस विधा की रचना है? कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास। शाखा किस प्रकार के अभिनय का अंग है? आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। अंग संचालन द्वारा सूचना देना कहलाता है अंचित, अंकुर, अवधूत, अंगी। अगला प्रश्न है, वितर्किता किसका प्रकार है? सिर, भौं, दृष्टि, नासिका। कपित किससे संबद्ध है? संयुत, असंयुत, नृत्यहस्त या फिर इनमें से कोई नहीं। आत्मा और अनुभूति के संबंध की अनेक रूपता का आभास हमें भारत के विभिन्न चिंतन धाराओं से प्राप्त होता है। हमारा प्रयोजन केवल आत्मानुभूति शब्द और उसके अर्थ पर दृष्टिपात करना है, और हम देखते हैं कि इस शब्द को लेकर दार्शनिकों में मतैक्य नहीं है। कथन किसका है? विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, गिरीश्वर मिश्र, नंद दुलारे वाजपेयी। इनमें से किस विद्वान ने रचना के कल्पना सौंदर्य को काव्य की आत्मा माना है? मम्मट,
भामह, आनंदवर्धन या फिर रुद्र। अनुव्यवसाय को ज्ञान का पुनर्ज्ञान कहकर किस विद्वान ने इसे दार्शनिक स्वरूप प्रदान किया? भट्टलोल्लट, भट्टनायक, भट्टतोत या फिर शंकु। अभिनवगुप्त ने शांत को कौन सा रस माना है? तृतीय, चतुर्थ, सप्तम, नवम। असली हिंदुस्तान शहरों में नहीं गांवों में है। शहरों में अरब और यूरोप घुस आए हैं, पर गांव की मूल संस्कृति और प्रकृति अभी तक उसी हालत में है जिस हालत में वह चंद्रगुप्त और अशोक के जमाने में रही होगी। कथन किसका है? महात्मा गांधी, सुमित्रा नंदन पंत, हीराचंद ओझा, रामनरेश त्रिपाठी। बाबा काया नगर बसावो, ज्ञान दृष्टि सु घट में देखो, सुरत निरत लव लाओ, पांच मारि मन बसकर अपने, तीनों ताप नसावो। किसकी पंक्तियां हैं? कबीर, रैदास, दयाबाई, सहजोबाई। स्त्री कवि कौमुदी किसकी रचना है? रमाशंकर शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जागृत किसका कविता संग्रह है? तोरण देवी शुक्ला लली, गोपाल देवी, गुजराती बाई या फिर रमाबाई। तुम कहते हो मुझको इसका रोना नहीं सुहाता है, मैं कहती हूँ इस रोने से अनुपम सुख छा जाता है। पंक्तियां किसकी हैं? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, अनामिका, मैथिली शरण गुप्त। प्रयोगवाद को वाद किसने नहीं माना है? रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, कृष्णदत्त पालीवाल, अज्ञेय। आह, आज कितनी सदियों पर आई हो माँ इस कुटीर में, बोलो तुम्हें अर्घ्य दूं कैसा उड़े विभव कण कण समीर में। क्यों माँ, कैसे भूल सकी थी विजित आर्य संतानों को, अरे निष्ठुरे निर्मम होकर मसल दिया अरमानों को। पंक्तियां किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, पुरुषार्थवती, विष्णु कुमारी श्रीवास्तव, मंजू। जो लोग प्रयोग की निंदा करने के लिए परंपरा की दुहाई देते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि परंपरा कम से कम कवि के लिए कोई ऐसी पोटली बांधकर अलग रखी हुई चीज नहीं है जिसे वह उठाकर सिर पर लाद ले और चल निकले। अज्ञेय की यह पंक्तियां किस सप्तक से हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। फूल लाया हूँ कमल के, क्या करूँ इनका, पसारे आप आंचल छोड़ दूँ, हो जाए जी हल्का। किसकी पंक्तियां हैं? सुमित्रा नंदन पंत, भवानी प्रसाद मिश्र, दुष्यंत, हरिनारायण व्यास। पूरा गलत पाठ किसका संग्रह है? राजकमल चौधरी,
कीर्ति चौधरी, स्नेहमयी चौधरी, ज्योति चौधरी। बीजाक्षर किसकी रचना है? कात्यायनी, अनामिका, मधुकाकरिया, अलका सरावगी। कल्पना आनंद है, इमेजिनेशन इज जॉय किसका कथन है? कॉलरिज, मैथ्यू अर्नोल्ड, G.W. मैकॉले, विलियम वर्ड्सवर्थ। बिरह रस के मंत्र कहिए क्यों चले संसार, कछु कहत यह एक प्रगटत अति भर्यो हंकार। पंक्तियां किसकी हैं? नंददास, सूरदास, बिहारी, घनानंद। इनमें से किस विद्वान ने कुछ पुरातन शब्दों के भाग्य विपर्यय पर विचार किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हरदेव बाहरी। भक्तों के संदर्भ में किस आलोचक ने कहा है कि कलयुग सभी युगों से अच्छा है क्योंकि इसमें मानस पाप का कुछ फल नहीं होता किंतु मानस पुण्य का पूरा फल मिलता है? श्याम सुंदर दास, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। अय्यास प्रेतों का विद्रोह नामक लेख किसका है? राजकमल चौधरी, श्रीकांत वर्मा, कमलेश्वर, जगदीश्वर चतुर्वेदी। मुक्ति प्रसंग को मनुष्य के पतन की कविता किसने कहा? नेमिचंद्र जैन, विवेकी राय, सुदामा प्रसाद पांडे, केदारनाथ अग्रवाल। मॉडर्न मैन इन द सर्च ऑफ अ सोल, जिसमें रचना अथवा कविता को सामूहिक अवचेतन का ही रचनात्मक प्रादुर्भाव माना गया है, किसकी कृति है? सार्त्र, कामू, रायड, जुंग। द हेल इज अदर पीपल, दूसरे लोग ही नर्क है, किसका कथन है? रायड, सार्त्र, सीमैन, कामू। बीइंग एंड नथिंगनेस ग्रंथ का प्रकाशन कब हुआ था? 1936, 1941, 1943, 1959। आचार्य शुक्ल ने किसे पुराने वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहा है? कल्पना सिद्धांत, नई समीक्षा, उदात्तवाद, अभिव्यंजनावाद। आशा करते हैं कि आपने पेपर अच्छा किया होगा। हम जल्द ही आप लोगों से आंसर वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि समय पर हम फिर मिल सकें। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, लिखते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।